जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वेलकम करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जो कि तीसरा पेपर होता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में दो ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यह यूनिट नंबर 3 से है, समझ गए। अभी यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है और आज ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में कुछ खास जो है महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। जो प्रश्न हमें दो महत्वपूर्ण अच्छा लगा है उसको जो है हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज आपका यूनिट 3 शुरू भी हो रहा है और ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 में आप लोग को मैं बता दूं एक क्वेश्चंस और बचते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में एक और क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में इसी सप्ताह में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि इंटरव्यू क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके उद्देश्य को बताना है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू साक्षात्कार क्या होता है और साक्षात्कार के क्या उद्देश्य होते हैं, ये चीज़ें हमको बताना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर में। देखिए दो प्रश्न यहाँ से बनता है। एक इंटरव्यू का टेक्निक्स मतलब तकनीक, ठीक है, इंटरव्यू के क्या तकनीक होते हैं, और दूसरा जो होता है वह इंटरव्यू और इंटरव्यूज़ के ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, समझ गए। तो अगर आपसे 5 नंबर में सीधा इंटरव्यू के बारे में अगर पूछता है तो आप इंटरव्यू और उसके तकनीक और उद्देश्य दोनों को लिख दीजिएगा। अगर आपसे 10 नंबर में पूछता है तो दोनों को लिखिएगा, डिटेल्स में लिखिएगा, समझ गए। चलिए आज दोनों क्वेश्चंस को बताते हैं। वीडियो नंबर यह 8वां है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा इंटरव्यू होते क्या हैं। सबसे पहले साक्षात्कार, हिंदी में इंटरव्यू को हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। अब देखिए इंटरव्यू आपको किसी भी विभाग में हो सकता है, चाहे आप जॉब के लिए जाते हैं वहाँ भी आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में क्या क्या होता है, तो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, आप जिस भी क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है, आपको आगे किस लिए हायर किया जाएगा उसके बारे में पूछा जाता है कि आप कितना जान रहे हैं। मतलब एक तौर पे इंटरव्यू आपके संपूर्ण शारीरिक हाव भाव से लेकर संपूर्ण आपके अंदर जो ज्ञान है उसके बारे में पता कर लिया जाता है, जितना देर का भी इंटरव्यू हो, समझ गए। इंटरव्यू में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू शांत में होनी चाहिए, इंटरव्यू अच्छे जो है श्रोता होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू में जो ले रहे होते हैं वह आपके बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं, ठीक है, और हड़बड़ाते नहीं हैं, ना आपको हड़बड़ाना चाहिए। तो बहुत सारे टेक्निक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए इसी तरीक़ा से इंटरव्यू का महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आपके हेल्थ के सेक्टर में भी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका काउंसलिंग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं कि आप किस लिए आए हैं, आपका परिचय करते हैं, ठीक है। आप जो आए हैं तो इस इंटरव्यू का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो इसी उद्देश्य को चलिए हम लोग आज देखेंगे। पहले समझिए इंटरव्यू, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप है। देखिए इंटरव्यू नॉर्मली यह जो है एक पर्सनल एक क्या होता है, वार्तालाप होता है, एक्टिविटी होता है। यहाँ पे जो है वार्तालाप होता है, और वार्तालाप कैसे होता है, तो यह एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे अगर कोई जॉब के लिए जाएगा, क्लर्क के लिए अगर बहाली निकला है तो इंटरव्यू अगर चल रहा है तो पहले से फिक्स है कि क्लर्क के लिए मतलब लक्ष्य निर्धारित है कि क्लर्क के सिलेक्शन में हमें जाना है, या जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उसका मोटो है, लक्ष्य निर्धारित है कि हमें क्लर्क के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो अब वो क्लर्क के अनुसार जो है क्वालिटी खोजेगा, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम किन चीज़ों के लिए और किस लक्ष्य के लिए जो है हम ये करते हैं। तो इंटरव्यू उसी प्रकार से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वाला वार्तालाप होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो मनोचिकित्सक होते हैं या नर्स होते हैं जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगी से एक भरोसे या विश्वास का संबंध स्थापित कर लेते हैं। साथ ही अब हम लोग पढ़ रहे हैं मनोचिकित्सक में, हम लोग तो कोई जॉब वाला इंटरव्यू या कुछ और तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ में इंटरव्यू टॉपिक है, तो इसका क्या रोल है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहे होते हैं, फैसला अपने ज़िंदगी में नहीं ले पाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, तो वह जो है मनोचिकित्सक जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास वह व्यक्ति जाता है। अब जाने के बाद जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वह तमाम चीज़ें जो है उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। यही एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वार्तालाप का, ठीक है। यहाँ पे होता यह है कि जो मनोचिकित्सक होते हैं या फिर जो नर्स होती है वह पेशेंट से हर एक प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, और साथ में रोगी के साथ में एक फैथफुल, भरोसेमंद और विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो यही एक इंटरव्यू होता है, समझ गए चीज़ को।
सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा, आप किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में या कहीं भी, तो वहाँ जो इंटरव्यूअर होता है, जो लेने वाला होता है, वह सबसे पहले आपको अंदर के डर को ख़त्म करेगा। इस तरीक़ा से बताएगा, आपको बोलेगा कि डरना नहीं है, ठीक है, कोई घबराहट नहीं होना है, आराम से जवाब दीजिएगा। आपको सब चीज़ श्योर कर देता है। फिर भी बहुत लोग जो है घबरा जाते हैं और वापस आ जाते हैं। वह सब श्योर कर देता है। बस आपको कितना कहने के बाद भी कितना आप उनके बातों को समझें और कितना धैर्य से और अच्छे से जवाब दे रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वह तो आपको बता दिया है, पहले ही सावधान कर दिया है, तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे होते हैं। समझ रहे चीज़ को? चलिए, तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि इंटरव्यू साक्षात्कार जो है यह एक लक्ष्य निर्धारित और उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। वार्तालाप किनके बीच? तो मरीज और नर्स और डॉक्टर के बीच। समझ गए? जिसके माध्यम से, समझ गए ना, इंटरव्यू के माध्यम से जो मनोचिकित्सक होते हैं, मतलब मनोरोग के जो डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक या फिर जो नर्स आसपास रहती है, वह पेशेंट से जो है, रोगी के साथ में जो है क्या करती है, सारी तमाम जानकारी इकट्ठा करती है और साथ में भरोसेमंद और विश्वासपूर्ण एक संबंध स्थापित कर लेता है। तो यही जो है हमारा इंटरव्यू होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा देख लीजिए। ये तो हम नॉर्मली जान लिए कि इंटरव्यू होता क्या है, लेकिन अब अलग अलग जो संस्था है, अलग अलग साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने अपना मत जो है इंटरव्यू के लिए कैसा दिया देख लीजिए। इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अनुसार, बहुत चर्चित डिक्शनरी है ये ऑक्सफोर्ड के अनुसार, साक्षात्कार दो लोगों के मध्य निजी मुलाकात है जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तथा दूसरा उसका उत्तर देता है। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सफोर्ड ने बहुत इसको आसान सरल भाषा में बता दिया कि साक्षात्कार, इंटरव्यू जो है वह है दो लोगों के बीच। कभी भी इंटरव्यू एक लोगों के बीच नहीं होता है, दो लोगों के मध्य, मतलब बीच में एक प्राइवेट, एक निजी मुलाकात होती है। समझ गए? जहाँ मतलब जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला होता है और एक व्यक्ति होता है जो उसका जवाब देने वाला होता है। तो इस हिसाब से अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम जिंदगी के बहुत सारे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हमारा माइंड अपसेट चल रहा है, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। अब साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वह मेरे काउंसलिंग करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू जो पहला पॉइंट होता है, वहाँ पे हमसे सभी जानकारी ले लेगा कि ये चीज़ें क्यों होता है, हम किन परेशानी से चल रहे हैं, क्या निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये सब जानकारी ले लेने के बाद वह हमारे साथ एक रिलेशन बना लेंगे। चाहे वहाँ पर कोई डॉक्टर हो या नर्स हो, वो हमारे साथ एक जो है रिलेशन बना लेंगे। अब रिलेशन बनाने के बाद, एक संबंध स्थापित करने के बाद, वह धीरे धीरे हमसे सवाल पूछेंगे एक एक करके। चूँकि वह तो जान ही गए हमारे बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय में ही, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब सीरियल पॉइंट बाय पॉइंट वो हमसे सवाल पूछेंगे और हम उनके सवालों का उत्तर देंगे। अगर हमें नहीं उत्तर देने में बन रहा है तो वही पॉइंट को वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ऐसे नहीं, ये चीज़ें कीजिए। मतलब ये एक इंटरव्यू होता है। समझ गए चीज़ को? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आसान में कह दिया कि इंटरव्यू साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, निजी मुलाकात है, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरे व्यक्ति उसका जवाब देता है। इंटरव्यू में ही ना होता है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो हमसे सवाल पे सवाल दागते जाते हैं और हम उसका जवाब देना होता है, हम उसका जवाब देते हैं। तो यही इंटरव्यू होता है। समझ गए? तो ऑक्सफोर्ड वाला बड़ी आसान था, देख लीजिएगा। दूसरा है इरिक्सन के अनुसार। इरिक्सन भी एक अच्छे खासे इन्होंने दिया अपना तथ्य। इंटरव्यू एक आमने सामने की मुलाकात है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य एक विशेष समस्या के निवारण हेतु वार्तालाप होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समस्या निवारण के मतलब है कि कुछ भी समस्या, जैसे एक कंपनी को जो है एक कर्मचारी चाहिए, उसका समस्या है कि हमें कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी चाहिए। तो कर्मचारी चाहिए, उस समस्या के लिए, समस्या को दूर करने के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। अब इंटरव्यू जो ऑर्गेनाइज होता है उसमें लोग भाग लेते हैं। भाग लेने के बाद एक सही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और फिर उस कंपनी का जो है समस्या दूर हो जाता है कर्मचारी का। तो यही एक प्रकार का समझिए कि इरिक्सन ने कहा कि साक्षात्कार जो है दो व्यक्तियों का आमने सामने जो है आमने सामने मुलाकात होती है, वार्तालाप होती है, जिसमें एक विशेष समस्या के निवारण हेतु जो है बातें किया जाता है, वार्तालाप होती है। तो यह इरिक्सन का लिखिए या डिक्शनरी का लिखिए, दोनों याद है तो दोनों लिख दीजिए। दोनों का मीनिंग एकदम क्लियर है, दोनों का मीनिंग एकदम क्लियर है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, नीचे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए। अब हम चलिए इसके तकनीक के बारे में देखते हैं कि साइकेट्रिक इंटरव्यू का टेक्निक क्या होता है, मनोरोग साक्षात्कार के तकनीक क्या होते हैं, मतलब किन किन तकनीक क्या होता है इसका। तो देखिए, मनोरोग साक्षात्कार तकनीक यह विधि है। मनोरोग साक्षात्कार मतलब साइकेट्रिक इंटरव्यू
तकनीक, यह एक क्या है, विधि है, यह एक प्रोसेस है। कौन? साइकेट्रिक इंटरव्यू टेक्निक, यह एक हमारा टर्म बनता है, मनोरोग साक्षात्कार तकनीक, यह हमारा एक पॉइंट है, इसको समझना है, ठीक है। तो यह तकनीक एक विधि है, एक प्रोसेस है, जिसमें कोई मनोरोग विज्ञान कर्मचारी, मतलब जो साइकेट्रिक साइंस में अपना पढ़ाई किया हो, वह क्या करता है कि मनोरोग मूल्यांकन, साइकेट्रिक असेसमेंट प्राप्त करने के लिए किन्हीं तकनीक समूह का प्रयोग करके अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। देखिए, मनोरोग साक्षात्कार तकनीक का मतलब होता है कि टेक्निक कहाँ काम लाता है? जब हमें किसी चीज़ के कोई चीज़ें हल निकालना हो, कोई चीज़ें के बारे में रिजल्ट निकालना हो, तो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मनोरोग विज्ञान में जो है, जो मनोरोग के कर्मचारी होते हैं मनोरोग विज्ञान के, वह जो है मनोरोग के मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए, मतलब उसका असेसमेंट जानकारी तैयार करने के लिए एक तकनीक का प्रयोग करते हैं, और इस तकनीक के प्रयोग करके वह अपने जो है प्रयोजन को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, अपने उद्देश्य को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मतलब जो अगर मानिए कोई साइकेट्रिक डॉक्टर है, अब वह जो भी तकनीक का उपयोग करेगा कोई भी चीज़ के मूल्यांकन, मतलब तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए, और जो भी प्रूव करेगा जो भी उद्देश्य के साथ में, और वही तकनीक जो है उसका क्या कहलाएगा, मनोरोग साक्षात्कार तकनीक कहलाएगा। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य पूछा गया था हमको, अब तो इंटरव्यू समझ गए कि इंटरव्यू क्या होता है। अब हम लोग इंटरव्यू के उद्देश्य देखेंगे। समझ गए चीज़ को? उद्देश्य आपको बहुत सारा चीज़ होता है, इंटरव्यू के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों इंटरव्यू जो है लिया जाता है या किया जाएगा, इसका क्या उद्देश्य होंगे, परिणाम होंगे, बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है इंटरव्यू का एक उद्देश्य। इंटरव्यू इसलिए भी किया जाता है कि इंटरव्यू के जरिए हम किसी को इंट्रोडक्शन, परिचय कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू के माध्यम से जो मनोचिकित्सक, जो डॉक्टर होते हैं, या जो नर्स होती है, या जो मनोरोगी होती है, या उसके कोई भी पेरेंट्स होते हैं, इन सब के अच्छी तरह से परिचय होता है, जो विश्वास को बढ़ाता है तथा वह अपनी अंदर की भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है। पहला जो उद्देश्य होता है वह, जैसे हम लोग मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ही हम इंटरव्यू का यूजेज लिखेंगे, हम कहीं और क्षेत्र का नहीं लिख देंगे यहाँ पे। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में इंटरव्यू का क्या उद्देश्य है? तो इंटरव्यू का उद्देश्य यही है, इसीलिए इंटरव्यू किया जाता है, ताकि जो साइकेट्रिक डॉक्टर है, जो नर्स है, या जो रोगी है, या फिर रोगी के कोई परिजन है, उन सब के बीच एक इंट्रोडक्शन अच्छी से हो सके, एक परिचय अच्छे से हो सके, जो परिचय विश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाता है। जब हमारी बातों को कोई सुनता है तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट आदमी है, तो हमारे अंदर जो भी बात बहुत दिनों से चल रहा है वह उसके सामने हम व्यक्त कर देते हैं। हम इस सोच के व्यक्त कर देते हैं कि यह हमारे लिए बेस्ट आदमी है, हमारे लिए कुछ करेगा, तो हमने पिछले बात को भी हम उसके सामने कह देते हैं। मीन्स क्या हुआ कि हमारा उसका विश्वास बढ़ा है, और विश्वास बढ़ा है तो हम अपने अंदर की भावनाओं को भी उसके सामने व्यक्त कर दिए हैं। तो यही परिचय, पहला उद्देश्य परिचय का होता है। इंटरव्यू के माध्यम से एक अच्छा परिचय स्थापित होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके जैसे यहाँ पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे बताए हैं, इसी प्रकार से जितना भी मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊँगा ऐसे ही आपको सब में जो है 2-2, 3-3 लाइन लिखते जाना है, ठीक है। मैं आपको सीधा पॉइंट याद करवा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट जो है इस उद्देश्य में हो सकते हैं, एक इंटरव्यू का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो जानकारी एकत्रित करना। अब एक इंटरव्यू का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, उसके पूर्व के इतिहास के बारे में, कौन सा रोग है, किस कारण से ऐसा सिचुएशन बना है, इससे पहले कहाँ कहाँ गया है, सब तमाम ऐसे उसके परिवार के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जो मनोचिकित्सक या जो नर्स होती हैं वह जानकारी एकत्रित करती है इंटरव्यू के माध्यम से। तो इंटरव्यू एक उद्देश्य हो गया, जानकारी एकत्रित करना भी एक उद्देश्य हो गया इंटरव्यू के जरिए। तो दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तीसरा है उपचार संबंधी महत्व। अब इंटरव्यू के जरिए हम थेरेप्यूटिक वैल्यू, मतलब उपचार कितना ज़्यादा महत्व है इस रोग के लिए, ठीक है, एक मानसिक रोगियों के लिए उपचार का क्या महत्व होता है, इस इंटरव्यू के जरिए जो है बताया जाता है पेशेंट को, उसके पेशेंट के परिजन को, ये सारे चीज़ें जो है बताया जाता है उपचार से संबंधित जो भी महत्व होते हैं। तो इंटरव्यू का एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसको उपचार से संबंधित महत्व को बताया जाता है, ठीक है।
चौथा देखिएगा, रोगी के ज्ञान और अंतर्दृष्टि को उन्नत करना। अब इंटरव्यू का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी पेशेंट है उसके अंदर के ज्ञान को बढ़ाना और उसके अपने अंतरात्मा अंतर्दृष्टि को उन्नत बनाना, मतलब उसके खुद के मानसिक स्थिति के प्रति जागृत करना इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यह उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य? कि रोगियों के ज्ञान को बढ़ाना और अंतर्दृष्टि को उन्नत बनाना। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अपने मानसिक स्थितियों के प्रति सजग रहना, जानकारी होना कि हम ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो रोगी के बारे में, रोगी को ज्ञान और अंतर्दृष्टि को उन्नत करना भी एक उद्देश्य होता है। समझ गए? एंड फिफ्थ नंबर का है, रोगी के व्यक्तित्व संरचना, संकट के समय मनोरचना व सामंजस्य क्रियाओं को समझना। अब इंटरव्यू के माध्यम से रोगी के क्या व्यक्तित्व स्ट्रक्चर है, उसका क्या पर्सनालिटी है, संकट के समय कौन से मनोरचना डिफेंस मैकेनिज्म अपनानी चाहिए और कैसे सामंजस्य बैठानी चाहिए, इस चीज़ को समझना जो है एक साइकेट्रिक के मनोरोग चिकित्सक के लिए महत्वपूर्ण होता है। इंटरव्यू के जरिए जो भी मनोचिकित्सक होते हैं वह रोगी के व्यक्तित्व को समझते हैं, उसके संकट के समय को समझते हैं और सामंजस्य कैसे बैठाना है, इसके लिए कैसे काम करना है, इस चीज़ को भी जो है समझा जाता है। तो पाँचवा पॉइंट हो गया कि रोगी के व्यक्तित्व, संकट के समय मनोरचना और सामंजस्य क्रिया को समझना। ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोग के निदान। अब यहाँ पे इंटरव्यू के जरिए जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो भी नर्स होती है वह पेशेंट के एक बेहतर रोग के उपचार के लिए, एक बेहतर जो है रोग निदान के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट होता है। साक्षात्कार के माध्यम से एक बेहतर रोग का ट्रीटमेंट के लिए जो है रोग निदान जो है किया जाता है, एक रोग निदान के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सातवां है, विद्यार्थी व रोगियों के मध्य सुखद वार्तालाप हेतु सहायता करना। अब मैं आपको पहले ही बताया, इंटरव्यू जो है सिर्फ आपको एक ही क्षेत्र में नहीं होता, इंटरव्यू अलग अलग क्षेत्र में भी होता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट है तो वह शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको शैक्षणिक क्षेत्र में क्या परेशानी हो रही है, क्या उसको दिक्कत है, इन चीज़ों को, या फिर जो रोगी है उन रोगियों के समान भी एक विद्यार्थी को भी जो है अच्छे इंटरव्यू में अच्छे वार्तालाप हेतु सहायता किया जाता है। ठीक है, अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हो स्टूडेंट, कोई रोगी है जो अपने प्रति बहुत ज़्यादा असहज है, तो ऐसे में उनके मानसिक स्थितियों को सहायता दिया जाता है और एक सुखद वार्तालाप किया जाता है। तो यह सातवां हो गया, विद्यार्थी और रोगियों के मध्य एक सुखद वार्तालाप हेतु सहायता करना। ठीक है, आठवां है यहाँ पे चिकित्सक योजना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक प्लान। अब जो भी चिकित्सीय योजना बनेगा कि कैसे उपचार करना है, पेशेंट को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे इन समस्याओं से निकालना है, एक इंटरव्यू में एक चिकित्सीय योजना का विकास पर भी जोर होता है कि एक जो डॉक्टर नर्स होती है वो इन चीज़ों को सोचते हैं कि कैसे इनके चिकित्सकीय योजना में विकास किया जाए, एक बेहतर उपचार देकर एक बेहतर रख रखाव इनके मानसिक स्थितियों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर। ठीक है ना, तो इसलिए चिकित्सीय योजना का विकास भी एक उद्देश्य होता है कि जो भी चिकित्सक है इसके योजनाओं में विकास किया जाए। ठीक है, नौवां है मूल्यांकन हेतु। एंड इंटरव्यू का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारे जो भी रिजल्ट है उसका एवेल्युएशन करने का, इंटरव्यू के जरिए हम अपनी कमियों को, हम अपनी पूर्व के रिजल्ट को, परिणाम को एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और इसमें सहायता कौन करता है? एक साइकेट्रिस्ट करता है। तो यह मूल्यांकन हेतु भी इंटरव्यू किया जाता है, तो एक उद्देश्य ये भी हो गया। तो मैंने आपको 9 पॉइंट बता दिया इंटरव्यू के पर्पज़ यानी ऑब्जेक्टिव्स में। आप इसको एक बार अपने से खुद से पढ़िएगा पीडीएफ में, तो जाके समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षात्कार की तकनीक का वर्णन। अब हम लोग को यहाँ पे टेक्निक देखना है, कौन कौन से टेक्निक होते हैं इंटरव्यू का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू का कौन कौन से तकनीक होता है। इंटरव्यू का टेक्निक, पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू टेक्निक होते क्या है। ठीक है, देख लीजिए, साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता के पास कुछ कौशल का होना अति आवश्यक है, जिसे साक्षात्कार के सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, वह साक्षात्कार द्वारा प्रभावी ढंग से जानकारी एकत्रित की जा सके। यह स्किल ही साक्षात्कार तकनीक इंटरव्यू टेक्निक कहलाती है। इंटरव्यू टेक्निक का नॉर्मल सी परिभाषा है
कि साक्षात्कार लेते समय, इंटरव्यू लेते समय जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, मीन्स इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनके पास स्किल होना अति आवश्यक है। यह इंटरव्यू एक नर्स भी कर सकती है, एक डॉक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास इंटरव्यू का एक अच्छा कौशल होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इनके पास कौशल नहीं रहेगा तो ये दूसरों को क्या इंटरव्यू ले पाएंगे, क्या उनके बातों को समझेंगे या अपनी बातों को समझाएंगे या उनको डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे। तो इसलिए जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, साक्षात्कारता होते हैं, उनको जो है एक अति आवश्यक कौशल होना चाहिए, जिससे वह साक्षात्कार के इंटरव्यू के सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मतलब जो भी इंटरव्यू का एक लक्ष्य है, जो भी एक पर्पज है, एक एम है, उसको प्राप्त किया जा सके। कब? जब इंटरव्यूअर जो साक्षात्कार लेने वाले हैं उनके पास एक अच्छे स्किल होगा, तब। समझ रहे हैं? वह साक्षात्कार द्वारा प्रभावी ढंग से जानकारी एकत्रित की जा सकती है। वह इसी के कारण जो इंटरव्यूअर होते हैं वह एक अच्छे से प्रभावी ढंग से जानकारी जो है सामने वाले के बारे में एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। और यही सब स्किल जो है साक्षात्कार तकनीक, इंटरव्यू टेक्निक कहलाता है। मतलब इंटरव्यू के लिए वैसा तकनीक जो इंटरव्यू लेते समय काम में आए, उनके सूचनाओं को एकत्रित करने में और लक्ष्य को निर्धारित करने में, वही तकनीक जो है हमारा इंटरव्यू टेक्निक्स कहलाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिससे में हम उपयोग करते हैं एक इंटरव्यू के समय, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रभावी इफेक्टिव इंटरव्यू हेतु निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है। कौन कौन से टेक्निक है जिसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है इंटरव्यू के समय, ताकि इंटरव्यू एक इफेक्टिव हो। पहला है ऑब्जर्विंग, अवलोकन। पहला टेक्निक है ऑब्जर्व मतलब क्या होता है कि चीज़ों को ध्यान से अवलोकन किया जाए, मतलब सभी बातों को पहले सुना जाए, अवलोकन किया जाए, और यही अवलोकन आगे जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है इंटरव्यू टेक्निक में। तो ऑब्जर्व मतलब अवलोकन एक ऐसा तकनीक है जिसके ज़रिए हम इंटरव्यू को प्रभावी और इफ़ेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। समझ गए? तो यह कौशल, यह टेक्निक एक इंटरव्यू लेने वाले के पास में होनी चाहिए, अवलोकन का, ठीक है। दूसरा चीज़ें है, कोई इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनके पास सुनने का क्षमता, लिसनिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। अब बहुत लोग के पास सुनने की क्षमता ही नहीं रहता है, तो सुनने की क्षमता जिनके अंदर नहीं है वह इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। समझ गए? क्योंकि सामने वाले को बात को आपको सुनना पड़ता है, तब जाके आप उसके बातों को सुनकर गहन ऑब्जर्व करके आप उसके बातों को समझा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। समझ रहे चीज़ को? तो लिसनिंग, सुनना भी एक इंटरव्यूअर का एक बहुत ही अच्छा तकनीक होता है। समझ गए? तीसरा है पुनः व्यक्त करना, रीस्टेटिंग। जब आप किसी के बातों को अच्छे से सुन लेते हैं, तब उसके बातों को सुनने के बाद आप उसके बात पर आधारित चीज़ों को, तथ्यों को व्यक्त करते हैं कि हाँ, आप जो बताए हैं आपके लिए यह बेटर है या यह सही नहीं है, इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलिए। यानी एक रोगी के लिए पुनः व्यक्त करना मतलब जो सुनना होगा, जो एक इंटरव्यूअर सुनेंगे वह अपने कौशल के माध्यम से उस सुने हुए बातें को अपने माध्यम से व्यक्त करेंगे, समझाएंगे सामने वाले को जिनको इंटरव्यू ले रहे हैं। समझ गए? तो पुनः व्यक्त करना भी एक आपका टेक्निक होता है इंटरव्यू का। चौथा है जानकारी को पक्का करना, वैलिडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जो इंटरव्यू में हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम किसी चीज़ के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वह कितना जो है सही दे रहा है या गलत दे रहा है, हमको अंदर एक कौशल होने चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए कि हम सामने वाले बातों को, गलत को, झूठ को पकड़ सके। समझ गए? तब जाके हम इसके जानकारी कितना ज़्यादा सत्य है, असत्य है, इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये है जानकारी को पक्का करना, यह इंटरव्यू टेक्निक्स। ओके। रिफ्लेक्टिंग, प्रतिबिंबन। एक इंटरव्यूअर को प्रतिबिंब की तरह मतलब रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। उनको अपने बात को जो है इस तरीक़ा से देखनी चाहिए कि सामने एक आदमी खड़ा है, एक इंटरव्यू हम ले रहे हैं, तो वह एक रिफ्लेक्शन के समान होनी चाहिए, एक प्रतिबिंबन की तरह होनी चाहिए। समझ गए? तो प्रतिबिंबन, रिफ्लेक्टिंग, यही एक प्रकार का इंटरव्यू टेक्निक्स होते हैं। ओके। छठा है इंटरव्यू टेक्निक के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्पष्टीकरण, क्लैरिफाइंग। जो भी चीज़ें होनी चाहिए वार्तालाप में, इंटरव्यू में, चूँकि इंटरव्यू में वार्तालाप ही होगा तो उसमें जो भी बातें होंगी वह एकदम क्लैरिफाई यानी स्पष्ट तौर पे होंगी, क्लियर होंगी, स्पष्टीकरण होंगे। समझ गए? कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंटरव्यू होनी चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट तकनीक है मरीजों के कथन को दूसरे शब्दों में दोहराना।
देख लीजिए पैराफ्रेजिंग, मरीजों के कथन, मतलब अगर कोई सामने मरीज है, हम साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमको इस तकनीक में ध्यान रखना चाहिए कि मरीज का जो कथन है, मरीज का जो स्टेटमेंट है, जो हम बात सुने हैं, उसी के बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे दोहराएं ताकि व्यक्ति रोगी जो है उस बात के प्रति सजग हो सके। क्योंकि होता है कि कभी कभी मनोरोग में व्यक्ति जो है सही चीज़ों को भी गलत समझता है। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, इंटरव्यू में जो वो बात बताए हैं और डॉक्टर को लगता है कि ये बात तो सही है, ये बातें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको गलत लग रहा है, तो अब उस चीज़ को हम जो है अपने मन से उसको क्या करेंगे, दूसरे शब्दों में दोहराएंगे ताकि उसे के अंदर के जो भावना है, जो डर है, वह ख़त्म हो और उसे लगे कि कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता है जिसको हम गलत समझ रहे हैं। समझ गए? यानी मरीज के कथन को दूसरे के शब्दों में दोहराना ही यह एक तकनीक होता है। नेक्स्ट है जोड़ना, लिंकिंग करना। लिंकिंग करने का मतलब होता है कि जोड़ना। अब हो सकता है इंटरव्यू में जो मरीज है वह अपने अलग अलग बातों को जो है अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग माइंड सेट से रखता हो, तो हम एक इंटरव्यूअर, हमारे अंदर एक कौशल होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए कि हम कैसे टूटी फूटी बातों को हम लिंक कर सके, जोड़ सके और उसका एक मीनिंग निकाल सके। समझ गए? तो लिंकिंग एक मनोरोगों के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण तकनीक है इंटरव्यू का। 10वां है प्रश्न करना। अब एक जो इंटरव्यूअर होते हैं उसे स्वतंत्र रूप से अपने मरीजों को, चाहे एक साइकेट्रिस्ट जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको ये चीज़ें आनी चाहिए कि अपने सामने वाले मरीज जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसे हम क्वेश्चनिंग का मौका दें। समझ गए ना? प्रश्न करने का मौका दें स्वतंत्र रूप से, ताकि उसके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, डाउट चल रहा है, तो उसके बारे में वह खुल के बातें कर सके। तो प्रश्न करना भी एक जो है बहुत बड़ा तकनीक होता है इंटरव्यू में, और यह प्रश्न करने की आज़ादी इंटरव्यूअर के द्वारा जो है दिया जाता है जो इंटरव्यू के लिए आए हैं उनको। समझ गए चीज़ को? 11 है केंद्रित करना, फोकस करना। अब जो भी साइकेट्रिस्ट है, अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तकनीक और कहिए कौशल होता है उनके अंदर कि वह हर एक बातों को फोकस करते हैं, गौर करते हैं, केंद्रित करते हैं कि कितना इस बातें में दम है, कितना ये बातें सही है। ऐसा नहीं है कि हमें गोल गोल घुमा रहा है मरीज, तो इस चीज़ों पर फोकस करते हैं। इसीलिए लोग कभी कभी कहता है कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर खुद पागल होता है। वो पागल नहीं होता है, वह बहुत ज़्यादा अपनी माइंड को कॉन्स्ट्रेंट करके वो आपके बातें को सुनता है, केंद्रित करके, जिससे आपको लगता है कि यह बहुत ज़्यादा सीरियस है और यह जो है इसका माइंड खुद जो है डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब नहीं होता है, वह उसके जीवन में एक ऐसा कौशल रहता है कि वह जो है फोकस करना बहुत ज़्यादा जानता है, केंद्रित करना। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से जो मनोचिकित्सक होंगे वह अपने सामने वाले रोगी के हर एक बातों पर फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे और उनके अनुसार जो है जवाब देंगे। ठीक है? नेक्स्ट है 12 नंबर सम्मुखीकरण, कन्फ्रंटिंग। सम्मुखीकरण, अब जो भी बातें होगी वह आमने सामने होगी, बाद में कोई बातें छूट ना जाए, तो इसके लिए सम्मुखीकरण होता है। मीन्स आमने सामने इंटरव्यू जो है होता है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी जो है पड़ता है। तो एक तकनीक सम्मुखीकरण का, कन्फ्रंटिंग का होनी चाहिए। नेक्स्ट है संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन होनी चाहिए। अब जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको ऐसा कौशल आना चाहिए कि वह जो है समराइज संक्षिप्तीकरण में चीज़ों को समझा सके, आराम से जवाब दे सके, बिना हड़बड़ाहट के चीज़ों को आराम से संक्षिप्त में कर सके, सामने वाले रोगी को समझा सके। ऐसा गुण, ऐसा कौशल और ऐसा तकनीक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह 13 तकनीक आप लोग को ध्यान में रखना है। इस 13 तकनीक में जितना आपको समझ में आए 1 से 2 लाइन आप समझ कर लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू एक मनोरोगी के प्रति या मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति के और एक मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिक डॉक्टर या फिर एक नर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है यह चीज़ें हो सकता है। डॉक्टर या फिर नर्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या पास में दोनों हो सकते हैं। और एक इंटरव्यूअर होते हैं, ये इंटरव्यूअर होंगे और यह इंटरव्यू देने वाला मीन्स यह एक व्यक्ति होगा जो मानसिक रूप से व्यथित है, मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में इंटरव्यू होता है। इसमें 13 पॉइंट ध्यान में रखना है तकनीक का, और इस 13 पॉइंट को इन दोनों के बीच में कैसे, किस पॉइंट को समझाया जाएगा, इसको आपको लिखना है। ठीक है? चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो डालने के कुछ देर के बाद PDF डल जाता है, तो आकर आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।